राधे राधे। भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हमें धनतेरस से लेकर भाई दूज तक किन बातों का ध्यान रखना है कि हम तंत्र की चपेट में ना आ सकें। दिवाली के दिनों में बहुत ज़्यादा तंत्र होते हैं और कई लोग तो इन्हीं दिनों के इंतज़ार में रहते हैं कि कब हम किसी पे तंत्र कर दें या करवा सकें। इसलिए हमें इन 5 दिनों में इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना है। हमें अपने कपड़े इन दिनों में बाहर नहीं सुखाने। अगर तो आपकी अपनी छत है या अंदर ही बाउंड्री में अपने घर में ही आप का कोई आंगन है उसमें आप कपड़े डालते हैं तो ठीक है। अगर आपके कपड़े डालने के लिए जैसे फ्लैट्स वगैरह में कॉमन जगह होती हैं वहाँ आपको अपने कपड़े नहीं सुखाने हैं, क्योंकि कपड़ों पर बहुत जल्दी तंत्र होते हैं और जो बाहर जगह होती हैं वहाँ से कोई भी उठाकर ले जा सकता है और तंत्र कर सकता है या करवा सकता है। और दूसरी जो बात है वो ये है कि आपको इन दिनों में किसी से भी सफ़ेद मिठाई लेकर नहीं खानी है। और अगर तो आपको मंदिर के अंदर से प्रसाद मिलता है तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन कई बार लोग बाहर मंदिर के प्रसाद बोलकर कुछ भी खाने के लिए दे देते हैं। तो इस तरह का आपको किसी से भी लेकर कोई चीज़ नहीं खानी है और अपने कपड़े किसी को भी पहनने के लिए नहीं देने हैं, क्योंकि इन दिनों में लोग बहुत कपड़े मांगते हैं कि हमें अपनी साड़ी दे दो, लहंगा दे दो, लेकिन आपको साफ मना कर देना है और बोल देना है कि हमने भी कहीं जाना है फंक्शन में तो हम नहीं दे सकते, तो हमें भी पहनने के लिए चाहिए। और इन दिनों में जो अपने कंघी करके बाल हैं वो डस्टबिन में सीधे नहीं डालने हैं, वो किसी कागज़ में अच्छी तरह या लिफाफे में डालकर डस्टबिन में फिर फेंकने हैं, क्योंकि सिर के बालों पर बहुत जल्दी तंत्र होते हैं। और जिन लोगों से हमारे संबंध ठीक नहीं हैं उनके घर इन दिनों में, इन 5 दिनों में नहीं जाना चाहिए और ना ही उन्हें अपने घर बुलाना चाहिए। इसलिए ये जो 5 बातें हैं इनका इन 5 दिनों में बहुत ही ध्यान रखना है, जिससे कि हम तंत्र की चपेट में नहीं आएंगे और हमारा बचाव हो जाएगा। जय माता दी।